तो आइए समझने की कोशिश करते हैं रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर रासायनिक संयोग के नियम क्या होता है? इसमें से कुछ नियम हैं, जिसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी। यह लवाइजर तथा ने दिया था तथा इसका परीक्षण लेवडोल्ट ने किया था। हम जानते हैं कोई भी द्रव्यमान ना ही पैदा किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्थानांतरण किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या भौतिक समीकरण में द्रव्यमान ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। तो इसे द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। अभी यह हमारे आधुनिक काल में उपयोगी है कि नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे अभी हम केवल रासायनिक संयोग के नियम जो दिए गए थे उसकी बात करें। यदि क्रियात्मक उत्पाद में पूर्ण रूप से यदि क्रियाकारक उत्पाद में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो, तब क्रियाकारक के द्रव्यमान का उत्पाद के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। यदि क्रियाकारक पूर्ण रूप से खर्च नहीं होता, तो क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद के कुल द्रव्यमान प्लस अभिक्रियाशील क्रियाकारक का द्रव्यमान। तो अभिक्रियाशील मतलब जो बचा हुआ है, अभिक्रियाशील कारक का द्रव्यमान। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनाता है 2HCl। 2 ग्राम हाइड्रोजन 71 ग्राम क्लोरीन है, तो ये बनाएगा 2 इंटू 1 प्लस 35.5 बनाएगा 73 ग्राम क्लोरीन और यह बनाएगा 73 ग्राम। तो दोनों की मात्रा अब बराबर होगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न की मदद से उसको समझने की कोशिश करते हैं। BaCl2 का कितना भार 24.4 ग्राम सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करके 46.6 ग्राम बेरियम सल्फेट का और 23.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। BaCl2 का कितना भार इतने ग्राम सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करके इतने ग्राम बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। तो आइए पहले समीकरण लिखते हैं, क्या हमारी अभिक्रिया होगी। बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करेगा सोडियम सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl बनाएगा। तो ये बेरियम क्लोराइड का कितना भार x ग्राम, सोडियम सल्फेट का 24.4 ग्राम, उसके बाद बेरियम सल्फेट का 46.6 ग्राम बेरियम सल्फेट और 23.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, से बनता है। तो हमें पता है कि अगर अभी ये अभिक्रिया में जितना भी उत्पाद है, जितना भी अभिकर्मक है और जितना के उत्पाद है, इन दोनों के द्रव्यमान का योग बराबर होगा। तो क्रियाकारी मतलब जितना अभिक्रिया किया है, तो क्रियाकारकों का द्रव्यमान बराबर क्रियाफलों, क्रियाफल क्या है, उत्पाद का द्रव्यमान, एक दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्रियाकारक का द्रव्यमान कितना है, क्रियाकारक का द्रव्यमान है x प्लस 24.4 ग्राम और क्रियाफल का द्रव्यमान है 46.6 प्लस 23.4 ग्राम। तो x का मान यहाँ आ रहा है 45.6 ग्राम। x का मान यहाँ आ रहा है 45.6 ग्राम। तो 45.6 ग्राम बेरियम क्लोराइड ने अभिक्रिया की थी। आइए हम दूसरा प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने
पर 4.4 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। निर्मित कैल्शियम ऑक्साइड का भार क्विंटल में ज्ञात कीजिए। क्विंटल में ज्ञात करना, सबसे पहले हम जानते हैं 1 क्विंटल कितना होता है, 100 kg, और 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम। तो पहले हम अभिक्रिया लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हमें दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमने गर्म किया और 4.4 ग्राम CO2 प्राप्त हुई तथा x ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो x हो जाएगा 5.6 ग्राम। x हो जाएगा 5.6 ग्राम। तो 5.6 का मतलब 5.6 इंटू 10⁻⁻5 क्विंटल, क्योंकि एक ग्राम यहाँ से आता है, 1 ग्राम बराबर 10⁻⁻5 क्विंटल।